नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए तेज रफ्तार में आपको दिखाएंगे चुनाव एक्सप्रेस। वैशाली में जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर केस दर्ज हुआ। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा। निजी गाड़ी में पुलिस का लगा था स्टिकर। हूटर के गलत इस्तेमाल का आरोप। आरजेडी में टिकट के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगने का आरोप है। मधुबन से टिकट चाह रहे मदन शाह ने कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस में टिकट की खेल में पप्पू यादव की एंट्री हो गई है। अफवाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर करोड़ों में टिकट बेचने के आरोप लगाए। चिरैया में कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का पोस्टर फाड़ा है। आरजेडी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलने से नाराजगी दिखी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन और आरजेडी पर टिकट बंटवारे में पैसे के लेन देन के आरोप पर बयान दिया। कहा, यह सब लोकतंत्र को शर्मसार करता है। मोतिहारी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर हमला किया। कहा, बिहार की जनता बिहार में गुंडा राज की वापसी नहीं करने वाली। भागलपुर के कहलगांव सीट पर महागठबंधन के बीच में कलह। कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा और आरजेडी से झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव चुनावी मैदान में। गया जी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का सीएम के नेतृत्व को लेकर बयान आया सामने। कहा, सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर बयान दिया। कहा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ने से ज्यादा फायदा होगा। बिहार शरीफ से कांग्रेस उम्मीदवार अमैर खान और सीपीआई से शिव कुमार यादव चुनावी मैदान में। महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार आमने सामने। 6 नवंबर को नालंदा में होने वाले हैं चुनाव। मोतिहारी के ढाका खेल मैदान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। लालू प्रसाद पर बिहार को लूटने का आरोप लगाया। चिरैया में आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी का बैनर पोस्टर फाड़े जाने पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी विधायक लाल बाबू गुप्ता ने बताया, इसे आरजेडी का संस्कार। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने आरजेडी पर हमला किया। पैसे लेकर लालू प्रसाद और मुकेश सहनी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। छपरा में चुनाव जनसंपर्क में जुटे हैं खेसारी लाल यादव। कहा, बिहार से रोकना चाहते हैं पलायन। छपरा में सीमा सिंह ने सदर अस्पताल में मरीजों का हालचाल जाना। कहा, आजीवन रहूंगी एलजेपी रामविलास पार्टी के साथ। शनिवार को सीमा सिंह का मढ़ौरा से नामांकन हो गया था रद्द। अलीनगर के पुतई गांव में बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने जनसंपर्क किया। कहा, अलीपुर की रहना चाहती हूं बेटी बनकर। विकास के हर काम में रहूंगी लोगों के साथ। कटिहार में बीजेपी एमएलसी के बेटे को मिला वीआईपी का सिंबल। अशोक अग्रवाल के बेटे सौरभ अग्रवाल महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे चुनाव। बिहार बीजेपी सह चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव प्रचार। भागलपुर के कहलगांव में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रैली की। आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा से सीपीएम उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान का नामांकन जांच के दौरान रद्द किया जा चुका है और इसी विधानसभा से कांग्रेस के बीके रवि ने भी किया है नामांकन। मुंगेर के तारापुर में आरजेडी से अरुण कुमार और वीआईपी से सकलदेव बिंद ने नामांकन किया। एक दूसरे पर उम्मीदवारों ने कई आरोप लगाए। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस आरजेडी जेएमएम ये परिवार की पार्टियां हैं। परिवार की पार्टियों में कभी आपसी समझौता नहीं होता। मोतिहारी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार में गरीबों का हो रहा विकास। 24 अक्टूबर से बिहार के महासंग्राम में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समस्तीपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत। पहले चरण की वोटिंग वाले दिन भी गरजेंगे पीएम। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के दौरे पर बयान दिया। कहा, पीएम मोदी के दौरे से आसपास के जिलों में दिखेगा सकारात्मक प्रभाव। बाढ़ में सांसद लल्लन सिंह ने एनडीए उम्मीदवार सियाराम सिंह के साथ कई पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया। लल्लन सिंह ने महागठबंधन पर हमला किया। बिहार में महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा, सभी दलों को समझनी चाहिए जमीनी हकीकत। भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को मतदान होगा। बीएसपी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह जनसुराज में शामिल हुए। पार्टी ने गुरुआ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। शेखपुरा के बरबीघा में जनसुराज के उम्मीदवार कैप्टन मुकेश कुमार सिंह का जनसंपर्क अभियान, लोगों से संवाद किया।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फतवा, हाई स्कूल में बने डिस्पैच सेंटर पर भेजा गया ईवीएम। 6 नवंबर को होना है चुनाव। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में सुदर्शन कुमार का चुनाव प्रचार। जेडीयू के टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय चुनावी मैदान में। महागठबंधन में टिकट के लिए पैसों का खेल। राजेश राम ने एक्स पर लिखा, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करते। कुटुंबा सीट पर आरजेडी कांग्रेस के बीच कड़वाहट बढ़ी। कांग्रेस से राजेश राम ताल ठोकने को तैयार। आरजेडी से भी 20 अक्टूबर को सुरेश पासवान का नामांकन। आरजेडी में सिंबल देने का काम जारी है। 3 और नए नेताओं को सिंबल दिया गया। हार्ट से जोकी, हार्ट से शहनवाज को सिंबल। महागठबंधन में तनातनी जारी है। महागठबंधन में अब भी 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। अमित मालवीय ने पोस्ट किया, राहुल तेजस्वी पर हमला किया। लिखा, दोनों के घमंड से बिखरा गठबंधन। खगड़िया के कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बेलदौर और खगड़िया में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील हुई। महागठबंधन पर सम्राट चौधरी का निशाना। लिखा, गठबंधन में बिखराव जारी है। चुनाव से पहले ऐसी भगदड़ होगी कि आगे आप देखेंगे। आरजेडी में शुरू हुई बगावत। रितु जायसवाल ने खोला है मोर्चा। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का बयान भी आया सामने। कहा, बागी उम्मीदवारों को सबक सिखाएगी आरजेडी। खगड़िया सदर विधानसभा के जेडीयू प्रत्याशी बबलू मंडल को जीत दिलाने के लिए एनडीए नेता और कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने कार्यकर्ताओं से जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की अपील की। बीजेपी के पूर्व सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल जनसुराज में शामिल हुए। सोमवार को गया सदर सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। एआईएमआईएम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। एआईएमआईएम की लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम। भागलपुर में जनसुराज के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बैनर पोस्टर के साथ पार्टी पर टिकट देने में धांधली का आरोप लगा। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर रोए मदन शाह। अपना कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन किया। टिकट नहीं मिलने पर भावुक हुए ललन पासवान। एनडीए की जीत का संकल्प लिया। सीतामढ़ी में आरएलएम से रामेश्वर महतो को टिकट। महतो ने नामांकन के बाद फूंका बिगुल। जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का दावा। कहा, चुनाव में एनडीए की शानदार जीत होगी। मोहम्मद आजम ने थामा जनसुराज का हाथ। बाजपट्टी विधानसभा से नामांकन किया। पटना में 53 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए। प्रथम चरण के कई उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हुए। गोपालगंज में 20 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया। अधूरे शपथ पत्र के चलते रद्द किया गया। सिवान के 8 विधानसभा में 6 नवंबर को मतदान होगा। मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया।